अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख एजाज अफसल। आपका खुश आमदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम बात एंड टॉक के अंदर। बरतानिया की सियासत में गुज़िश्ता कई महीनों से बहुत ज़्यादा तलातुम खेज़ मौजों का सिलसिला जारी रहा। कहीं सियासतदान आते रहे, कहीं जाते रहे। केयर स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने बहुत कामयाबी के साथ लेबर पार्टी को उस बुलंदियों पर पहुंचा दिया जहां पर कभी तवक्को की जा रही थी। 14 साल कंजर्वेटिव पार्टी से इक़्तिदार वापस लेना एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन 2 साल के अंदर बहुत कुछ तब्दील हुआ। कुछ ऐसी पॉलिसियां लेबर पार्टी ने बताई जिसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे केयर स्टारमर, उनको अब जाना होगा। उनके अपने ही कोलीग, उनके अपने ही दोस्त, उनके अपने ही वजीरों ने उनको कहा कि अब आप चले जाएं क्योंकि आवाम आपसे नाला होती जा रही है। ये सिलसिला जारी और सारी था कि अचानक 2 माह कबल, जब कम से कम 3 माह हो चुके हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए। बल्दियाती इंतखाबात के अंदर लेबर पार्टी की पॉलिसियाँ जो वो 2 साल के अंदर वज़ा करते, बिलखसूस के अंदर इमिग्रेशन की पॉलिसियों के ऊपर कुछ ऐसे बयानात सामने आए जिसके अंदर जो वज़ीर थी यहाँ की शबाना महमूद, उन्होंने कुछ पॉलिसियों के बारे में बताया क्योंकि अभी तक वो पॉलिसियाँ वाज़े नहीं हो चुकी हैं, वो भी कानून नहीं बनी है, लेकिन वो बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही पॉलिसियाँ बता दी गई, जिसके नताइज ये निकले कि पूरे बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर बल्दियाती जो इंतखाबात थे, लेबर पार्टी को बुरी तरह उसके अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत सी सीटें उन्होंने हारी, बहुत सी काउंसिल्स के अंदर उन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो खो दिया। इसके बाद ये दोबारा ये कहा जाने लगा, लेबर पार्टी के अंदर से फिर आवाज़ उठी कि क़यादत की तब्दीली जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, और यही हुआ। क़यादत की तब्दीली हुई। एंडी बर्नम जो कि मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर थे साल से, उन्होंने मैकरफील्ड के हल्के में जाके इलेक्शन लड़ा। वहाँ से इलेक्शन लड़ने के बाद इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और उसके साथ ही उन्होंने मैनचेस्टर के अंदर एक अपना दफ्तर भी खोल दिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से, नंबर 10 के हिसाब से। लेकिन अगर हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करें, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है। आज जो मेरे मेहमान हैं उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे बरतानिया की सियासत के ऊपर भी। बरतानिया की बिलखसूस जो लोकल सियासत, बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के हल्का लॉन्ग साइड के अंदर इन्होंने 2 साल कबल वर्कर पार्टीज़ के टिकट पर इंतखाब लड़ा। ये बहुत अहम ओहदे पर फाइज थे, सिटी कैंपेन के इंचार्ज थे इन्होंने। और इनका लेकिन जो मरकजी इख्तलाफ था, जो उनका कहना था कि मुझे लेबर पार्टी की कुछ पॉलिसियों से इख्तलाफ हुआ या ये इंतखाब में इन्होंने हिस्सा लिया और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि लेबर पार्टी के जो डेप्यूटी लीडर थे सिटी काउंसिल के अंदर और बड़े बड़े वो तजर्बाकार काउंसिल माने जाते थे, उनको इन्होंने शिकस्त देकर ये मैदान मार लिया। अभी हाल ही में कल 30 जुलाई को जो बेव क्रेग हैं, वो जो एंडी बर्नम की जो सीट थी ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर की, वो खाली होने के बाद वो लीडर ऑफ द काउंसिल के ऊपर इंतखाबात लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैनचेस्टर की सियासत के अंदर, उसके अंदर एक भौचाल आया और उसके अंदर एक इनकलाबी तौर पर एक कदम उठाया गया और देखा गया कि जो इस वक्त जो काउंसलर थे लॉन्ग साइड वार्ड से, जनाब शहबाज सरवर मेरे मेहमान हैं। आपका खुश आमदीद कहता हूँ। आपने शमूलियत इख्तियार कर ली लेबर पार्टी के अंदर। आपका खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर वंस अगेन हैविंग अस। जनाब मेरे दूसरे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बरतानिया के अंदर अगर जर्नलिज्म की बात की जाए तो उनके नाम के बगैर जर्नलिज्म बेमानी होकर रख दी जाती है। आप बरतानिया के सीनियर तरीन जर्नलिस्टों के अंदर आपका शुमार होता है। एक बहुत बड़े टीवी चैनल के साथ, बहुत बड़े अखबार के साथ आप बरस से आपने गुजारी और अब भी उनके साथ मुंसलिक हैं। उनके जो तज्ज़िये हैं वो एक सनद की हैसियत रखते हैं। जनाब अल्लामा अजीम जी, बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप बात करेंगे तो जनाब ये वो क्या है जी कि सियासत की जो बिसात है वो आपने कल पलट के रख दी। बनाने वालों ने प्रोग्राम कुछ बनाया, आपने वर्कर पार्टी छोड़ी, आप लेबर पार्टी में आ गए और कल होने जा रहे हैं ग्रेटर मैनचेस्टर के अंदर बेव क्रेग का इलेक्शन। ग्रेटर मैनचेस्टर का कैसे देखते हैं ये अचानक जो फैसला जो आपने किया? वैसे मुझे तो खैर पहले ऑलरेडी तवक्को थी, लेकिन आपने बहरहाल ये फैसला किया, कैसा महसूस किया आपने? ये आंसर बड़ा मुश्किल है, बताइए, खुल के बताइए। और जो मेन मैं समझता हूँ फाउंडेशन है वो ये है कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। ठीक है। मैं शुरू से ही अपना बड़े यंग एज से कम्युनिटी की आवाज़ बनता रहा हूँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है कम्युनिटी को वहाँ पहुँचा हूँ।
जब फ़लस्तीन की बात आई है उस वक़्त भी मेरा कोई इरादा खड़ा होने का नहीं था इलेक्शंस के अंदर। एक कम्युनिटी से ही आया कि हमें एक आवाज़ चाहिए जो अपना एक मैसेज पहुंचा सके, और वो मैसेज जो है कि स्टार्मर को पहुंचना चाहिए कि एज अ कम्युनिटी जो स्टांस वो ले रहा है वो हमारे लिए नहीं है, ना हमारे हक में है और ना इंसानियत के हक में है। उस मैसेज को हमने फिर लेके देखा कि हम किस तरह जीत सकते हैं, या किस तरह एक आवाज़ जो है वो एक बैंक के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है। ठीक है। तो वो यही था कि मैनचेस्टर के अंदर कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट है, तो उस सीट को हम देखते हैं। उस वक्त लेबर पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था मैनचेस्टर के अंदर, कोई ब्रेक नहीं था कर सकता। तो वो सीट हम जीते हैं। हमारे अपना उस वक्त पॉइंट्स क्या थे, एक पॉइंट था कि स्टार्मर को रिज़ाइन करना चाहिए, ठीक जो है। स्टांस उसने लिया था। दूसरा ये है फ़लस्तीन रिकग्नाइज होना चाहिए एज अ नेशन। तीसरा ये था कि अपना वहाँ पे जो अपना अपॉलॉजी लेबर पार्टी को देनी चाहिए कि लेबर पार्टी जो है जो स्टांस लिए वो गलत स्टांस लिए। और फिर जो चौथा पंजमा था वो यही था कि कम्युनिटी में जब हम बात करते हैं अपनी कम्युनिटी में, वहाँ पे वो नज़र नहीं था आता कम्युनिटी का कोई काम हो रहा हो। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अगर देखी जाए आज जहाँ पे हम खड़े हैं, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि फ़लस्तीन एज अ स्टेट हम एक्सेप्ट करते हैं एंड एक मुल्क के नज़रिए से देखते हैं उसे अब हम। ठीक है। दूसरा ये है कि अपना एंडी बर्नर ने अपोलोजाइज़ किया कि जो कदम हमारे अपना प्रीवियस लीडर ने उठाए हैं या लेबर पार्टी ने उठाए हैं वो गलत थे, और हम अपोलोजाइज़ करते हैं पूरी कम्युनिटी को। ठीक है। और फिर साथ में ये है जब कम्युनिटी की बात आती है तो अपना कम्युनिटी को ये भी सिखाया कि कोई एडवाइसरीज भी होती हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, जहाँ पे लोग अपना जो उनका कंसर्न्स है या मैटर्स है वो डिस्कस कर सकते हैं, और एज काउंसिल अगर हम कहीं मदद कर सके तो वो उनकी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हल हो। तो ये चीज़ें फिर देख के आज जो हम देखते हैं 2 साल बियॉन्ड दैट, वो ये है एज अ कम्युनिटी हम बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए। ठीक है। मैं समझता हूँ एज अ मुस्लिम हमारी कम्युनिटी वैसे ही अपना डिवाइडेड है, सही। कहीं रिलीजियस बेसिस पे, कहीं कल्चरल बेसिस पे, कहीं कहाँ से हम आए हैं और बरादरीज़म बेस पे। सही। अब जो नज़र आ रहा है पॉलिटिकली भी हम डिवाइड हो गए हैं, और इस डिवीज़न को देख के हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्डम में देखें, ओल्डम हो गया, दूसरा ब्रैडफोर्ड हो गया। ये 2 ऐसे इलाके हैं जिसे जहाँ हम कहते हैं ये हब है हमारे पाकिस्तानी कश्मीरियों के, बिल्कुल। और यहाँ पे अपना चिड़ी भी नहीं पड़ मारते। ब्रैडफोर्ड को तो हम मिनी पाकिस्तान कहते सही हैं, है। ब्रैडिस्तान हमने नाम दिया हुआ है। अब जहाँ पे इस पॉलिटिकल अरीना की वजह से, हमारे डिवीज़न की वजह से 18 काउंसलर्स रिफॉर्म के खड़े हुए हैं ओल्डम के अंदर, 28 काउंसलर्स खड़े हुए हैं ब्रैडफोर्ड के अंदर, हमारी कमज़ोरी की वजह से, हमारी डिवीज़न की वजह से। ठीक है। अब इस चीज़ को हम थ्रू आउट कंट्री देखें तो मैं समझता हूँ ये डिवीज़न जो है हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक पहुँच के बहुत ही नुकसान हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें फिर देख के तो काफ़ी अरसे से बातें चल रही थी किस तरह हम कम्युनिटी को जोड़ सकते हैं, कम्युनिटी को मिला सकते हैं। तो फिर यही डिसाइड किया था अगर कम्युनिटी को हमने जोड़ना है, पॉलिटिकली अब जोड़ना है और देखना है किस तरफ इसे लेके जाना है, तो फिर यही है कि हम एज प्रोटेस्टर्स जो है ना हमें कम करना चाहिए। प्रोटेस्टिंग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये नहीं मैं कहता कि इसे मुका देना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट भी जब होते हैं तो 99% जो हम प्रोटेस्ट में जाते हैं वहाँ पे भी अंग्रेज़ होते हैं, हमारी कम्युनिटी बहुत कम जाती है। ठीक है। हम जहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करते हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे करते हैं या सोशल मीडिया पे करते हैं। ठीक है। लेकिन इस 2 साल के अंदर एक बेहतरी हुई है कि हमारी कम्युनिटी जो है पॉलिटिकली बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो गई इसके अंदर। सही। तो ये सारी चीज़ें देख के अब ये है कि किस डायरेक्शन को हमने कम्युनिटी को लेके जाना है। ठीक है। और हमें भी वहीं बैठना चाहिए जहाँ डिसीजन मेक होते हैं और जहाँ हम भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। 2 साल के अंदर आवाज़ मैं उठाता रहा हूँ लेकिन डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं था। ठीक है। इसलिए फिर ये फैसला किया है कम्युनिटी को साथ लेके, ये नहीं कि मैंने खुद
फैसला किया है, मस्जिदों ने साथ दिया है, अपना बाकी लीडर्स ने साथ दिया है, कम्युनिटी के अंदर जो वोटर्स हैं उनसे बात मिलके की है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि इस वक्त जो है लेबर पार्टी को ज्वाइन करना, जब ये सबसे डाउनफॉल है लेबर पार्टी का। बिल्कुल सही है। और अब इसमें आना, और साथ में ग्रीन पार्टी से भी मुझे बहुत ऑफर आई है, लिब डेम से भी बहुत ऑफर आई है।